राजस्थान नगर पालिका नियम 2012 के अंतर्गत राज्य के 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 पदों के लिए सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 24 मार्च से। ये साथी 4 मार्च से शुरू होंगे 24 मार्च तक, 20 दिन का टाइम मिलेगा। 4 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और 24 मार्च तक। उसके बाद में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक इसमें आप त्रुटि कर पाएंगे। ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे, रिक्तियों का विवरण है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ठीक है भैया। आप या तो ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या स्वयं के स्तर से एसएसओ पोर्टल जो होता है उसके माध्यम से आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक बार प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ लें तभी आप लोग फॉर्म भरें। जो ऑनलाइन आवेदन है आपको isg.urban.rajasthan.gov.in पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है, इस लिंक पर क्लिक करके अथवा एसएसओ पोर्टल जो है उस पर लॉगिन पर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आप ये फॉर्म भर सकते हो। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी पद, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का लिंक आएगा जिस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें एक आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर ये नहीं है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भैया, यहां पर बाकी सारी चीजें दे रखी हैं कि कैसे कैसे है। स्वयं का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। जिस श्रेणी में, जिस कैटेगरी में आप आवेदन के पात्र हो उसी कैटेगरी में आप आवेदन करें। इसमें पूरा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01, ऐसी विज्ञापन 2023 में भी आया था, 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह पॉइंट नंबर 11 दोबारा से पढ़ लें। अगर आपने पहले कोई आवेदन कर दिया है 2023 में इस भर्ती का, आप लोग दोबारा आवेदन ना करें। केवल एक ही नगरीय निकाय में आपको आवेदन करना होगा। 186 में से एक से ज्यादा करोगे तो आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है भैया, पहले एक बार सब कुछ जान लें तब लोग अच्छे से आप लोग फॉर्म भरें। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहां पे आपको सारी की सारी आवेदन शुल्क जो है ये याद रखिएगा। आवेदन शुल्क सामान्य है, आप जनरल कैटेगरी से 600 रुपए, आरक्षित वर्ग के तो 400 रुपए और दिव्यांग जने तो भी आपको 400 रुपए इसका फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में संशोधन के लिए 100 रुपए इसमें आप है। हर एक निकाय जैसे जयपुर ग्रेटर में 3670 पद हैं, हेरिटेज में 707, चोमू में 171, सांबर में 59, चाकसू में 64, कोटपुतली में 143। इसी प्रकार से यहाँ पे 186 नगर निकाय का पूरा किसमें कितने पद है वो सब देख रखें। एक बार आप जिस भी नगर निकाय से भरना चाहें, पद ज्यादा है वहां से भरना चाहें या अपनी पास की नगर निकाय से भरना चाहें, तो आप सभी लोग 186 के 186 ये अपनी वैकेंसी किसमें कितनी जरूर देख लें। टोटल जो है वो 24,797 पद है। उसके बाद में यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कैटेगरी वाइज आरक्षित पद भी हैं। उसके बाद में इसमें सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, महिलाओं हेतु 30% अपनी कैटेगरी में, जनरल में 30% पद महिलाओं के, ओबीसी में इस प्रकार से अपनी कैटेगरी में 30% पद महिलाओं के लिए भी है। आगे इसमें आ जाता है 8% पद विधवा, 2% परित्यक्तता, इन सब के लिए भी इसमें आरक्षित है। कैसे कैसे आपको चाहिए पूरी जानकारी, कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए वो इस नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दे रखा है। अब सभी लोग एक बार जरूर इसको, नोटिफिकेशन को हमेशा से पढ़ना चाहिए, बिना नोटिफिकेशन को आपको इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी किस किस में, कौन कौन सा ओलंपिक में, विश्व कप में कैसे कैसे क्या क्या आपने मेडल वगैरह जीते हो तब उसको माना जाता है। निशक्त जन जो होते हैं, दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें कोटा है या आरक्षण है। अब सभी लोग भी ध्यान से देखें और चीजें करें। उसके बाद में साथ ही यहां पर हम लोग आ जाते हैं, यहां पर हम सब लोग चलते हैं वेतनमान याद रखिएगा 7वें वेतनमान के आयोग के हिसाब से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसमें आपका जो भी मासिक पारिश्रमिक है वो मिलता है, सैलरी मिलती है। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो या भूटान का प्रजाजन हो, ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आए हो, ये सारी की सारी चीजें आप देख लें। आयु सीमा जरूर याद रखें, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और आयु 1 जनवरी 2025 को काउंट हो रही है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा।
उसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सबको 5 वर्ष की छूट। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष की छूट। बाकी जो पिछड़ा वर्ग इत्यादि की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट। ये इसमें आदि छूट दे रखी है, ये भी आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद में इसमें जो आपका मेजर चीजें हैं, चयन प्रक्रिया कैसी होगी ये आप जरूर ध्यान रखें। इसमें नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुणा अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर सीधा प्रैक्टिकल होगा, सफाई करवा के देखेंगे। तो मान लो जैसे किसी नगर निकाय में 1000 पद हैं, 1000 पद हैं, तो अगर मान लो वहां पर 1000 पद के लिए 10,000 विज्ञापन फॉर्म आते हैं, तो 10,000 में से लॉटरी लगकर 3,000 व्यक्तियों को 3 गुना ये सीधा प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि आप सफाई कैसी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे कह रखा है प्रायोगिक परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को लगभग 3 महीने की संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद में कितनी अनुपस्थिति, अनुभव कैसा है, उसके आधार पर तो देखो 3 महीने तक उसकी वहां पे सफाई करनी होगी। जितने वो 3,000 लोग होंगे, ये बड़ा इनकी देखो इनकी कितनी निंजा टेक्निक है। 10,000 फॉर्म भरेंगे मान लो किसी नगर निकाय से, उसमें से जितनी भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के 3 गुना, उस नगर निकाय की जितनी वैकेंसी है उन्हें लेंगे कि जी तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। उनसे 3 महीने सफाई करवाएंगे, पूरी की पूरी सफाई। अब कैसी कर रहे हो, टाइम से पहुंचे नहीं पहुंचे, अटेंडेंस कितनी है, बढ़िया सफाई करी नहीं करी, उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, फिर आपकी मेरिट तय होगी। सरकार की निंजा टेक्निक देख रहे हो, 3 महीने में हर शहर की सफाई करवा लेंगे। सफाई कर्मचारी ज्यादा होंगे, आप लोगों को नौकरी चाहिए, तो आप लोग और अच्छी सफाई करके दिखाओगे कि भाई यहां तो प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ रहे हैं। जब बहुत अच्छी सफाई करोगे तो पूरा शहर चमक जाएगा, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में तुम कैसी सफाई करोगे वो भगवान जानता है। इसलिए वो तुमसे पहले 3 महीने, एक आध प्रैक्टिकल तो 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 90 दिन। अब तुम क्या करोगे, 90 दिन टाइम से 1 घंटे पहले आओगे, एकदम चमका के सफाई। मतलब अगर कहीं पत्ता भी गिर गया ना, खटाक से उठा के उसे डस्टबिन में डलवा दोगे। पूरे मुझे लग रहा है राजस्थान के पूरे शहर चमक जाएंगे। क्या निंजा टेक्निक है। बेरोजगारों के साथ देखो कैसा मजाक है। 3 महीने में 3 महीने उनसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जा रहा है, और मैं कह रहा हूं हजारों आपको पीएचडी पास व्यक्ति मिलेंगे ये करते हुए। ये दुर्भाग्य है हमारे। मैं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा सफाई करना बहुत बुरी बात है, सफाई का काम बहुत ही मेहनत का और बहुत ही योग्यता का काम है। सफाई ना हो तो सब लोग बीमार रहे। मैं तो सफाई कर्मचारियों को बहुत ही मतलब सबसे अच्छा काम उनका आईएएस आईपीएस कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना काम, जितना महत्व का काम वो करते हैं। महत्व होता है हर चीज का, ठीक है। पानी, हवा, इनको आदमी महत्व नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सफाई पर उनके साथ सोचो कि उन्हें तो ये भी नहीं पता लगेगी नहीं लगेगी। बाद में नगर निकाय के अधिकारी पैसे खाएंगे कि अच्छा इसने अच्छा काम किया है, कोई कमाएगा उसको आगे। तो इसमें प्रॉपर इनको पूरी जानकारी देनी चाहिए, मूल्यांकन कैसे होगा, उसके आधार पर जो आपके नंबर लगेंगे फिर आपकी मेरिट लगेगी। प्रायोगिक परीक्षाएं दे रखा है, प्रैक्टिकल में आपको मौके पर सफाई कार्य, रोड की स्वीपिंग, नालों की सफाई सब करवाया जाएगा, पूरे चमकवा लेंगे। और क्योंकि अब 3 महीने आने वाले, बारिश का मौसम आ जाएगा, पहले ही सब कुछ सफाई व्यवस्था। वह क्या दिमाग लगाया सरकार ने। बेरोजगारों के साथ कैसा मजाक है, भगवान मालिक है बेरोजगारों का। प्रायोगिक परीक्षा हेतु मानदंड निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ठीक है भैया, कि कैसे कैसे आपको किस के कितने नंबर मिलेंगे, रोड साफ करने के, नाला साफ करने के, सब। अब यहां पे याद रखिएगा, लॉटरी प्रक्रिया में जब आपकी लॉटरी प्रक्रिया हो तो जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र 2 उसकी सत्यापित प्रतिलिपि, जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, और राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्धशासकीय संस्था में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल या कोई नियमित रूप से सफाई कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव